फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अचानक से आपको इग्नोर क्यों करने लगे हैं। अब कल तक तो अच्छे से बात होती थी, लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं कि बात करते करते बंद कर दे रहे हैं, फिर कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ऑन सिचुएशन है आप लोगों में, तो इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई थप्पाड़ी? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला ही बार से समझ में आ गया कि वो आपको ब्लॉक कर दिए हैं। आ गया, हाँ बैठ पार्टी, इसीलिए तो मुझे तो डर था ही। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए फ्रेंड्स, आ गया। थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी में गए हैं इसलिए इग्नोर कर रहे हैं वो आपको। ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में है, ये देखिए क्या आया है बॉटम में, हाफ ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड इस डेक से भी निकाल के देखते हैं फ्रेंड्स। खिचड़ी वाली गाइड कीजिए मेरे इसके पार्टनर अचानक से उनको इग्नोर करने लगे, क्या हो गया है? द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, इग्नोर तो कर दिए लेकिन खुश क्यों नहीं लग रहे हैं वो? इतना दुखी क्यों है? कार्ड पे पॉलिशन क्या रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है गाड़ी भी। तो फ्रेंड्स, एक सिटी या एक कंट्री में तो आप लोग नहीं रहते होंगे, दूर दूर रहते होंगे, बेचारे। टेन ऑफ कप्स और फिर से आया है 3 ऑफ वैंड्स। इंतजार की आईना मेरी आँखी, जब चले गए हैं इग्नोर करके तो फिर इतना इंतजार क्यों, इतने परेशान क्यों, इतने दुखी क्यों है? कैसे पूरा कहानी देखते हैं क्या है क्या है? साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। वाटर साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर साइन है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फायर साइन भी है मिथुन और धनु राशि। ये सारे साइन और एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की आपके पार्टनर किस तरह के इंसान है? पहले तो थोड़ा सा बचपना है, आपसे एज में कम हो सकते हैं, समझ कम है उनमें थोड़ी सी। सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते होंगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताते होंगे। आप दोनों भी सोशल मीडिया पर ही मिले होंगे फ्रेंड्स। आप दोनों में बातचीत हुआ होगा, दोस्ती हुई होगी, फिर प्यार हुआ होगा, एक दूसरे को गिफ्ट भी किए होंगे, दिए होंगे और दोस्ती प्यार में बदल गई। तो ये थी। और आप दोनों एक सिटी या एक कंट्री में नहीं रहते होंगे, दूर दूर रहते हैं। प्यार बहुत बढ़ गया। शादी का ख्वाब भी दिखाएं आपको आपके पार्टनर कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी भी करना चाहूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे। ये प्यार जो था ना फ्रेंड्स, सोलमेट कनेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा है, कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों मिले, अट्रैक्शन ज्यादा है। आपका नेचर मदरली नेचर है, आप हर तरह से सुखी संपन्न, आपको हर तरह से सुखी संपन्न और मदरली नेचर, हर चीज को प्यार देने वाली। आपका विचार, आपका नेचर को देख करके आप पे अट्रैक्ट हो गए, आपके रूप पर मोहित हो गए और
चाह करके भी आपसे जुड़ने में वो, आप ना चाहते हुए भी आपसे वो जुड़ गए, आपसे प्यार कर बैठे हैं। अट्रैक्शन था, प्यार कम और अट्रैक्शन ज्यादा था, खिंचाव था, सेक्सुअली अट्रैक्शन भी हो सकता है, आपको पाना भी चाहते थे वो। प्यार तक तो ठीक था, आप सब कुछ, आप खुशी खुशी अपने प्यार को एक्सेप्ट किए, खुश थे इस रिश्ते में आप। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश किए, वो आपसे बोल रहे थे कि, मैं बोली ना सेक्सुअली अट्रैक्शन था, सेक्स की मांग कर रहे होंगे, तो जो आपको पसंद नहीं था, और आपने लड़ाई झगड़े भी हुए इस बात को लेकर के, तो आप देने से इनकार कर दिए वो चीज इनको। आप बोले कि हम लोग पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है करना, हमारी फैमिली होगी, तुमने बोला था बच्चे होंगे हमसे, तुम शादी करोगे। लेकिन ये शादी का वादा किए, लेकिन इरादा इनका नहीं था शादी करने का। इनको लगा कि ये तो अब मेरे पीछे ही पड़ गया शादी का, मैं तो इसको पाना चाहता हूँ। तो जब आप मना कर दिए, तो ये इनको गुस्सा आया, गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नाक पर ही इनके गुस्सा रहता है, बात बात पे झगड़ा लड़ाई कर लेंगे, आप पे आरोप लगाएंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बात बात पे ब्लॉक करते होंगे, अनब्लॉक करते होंगे, कुछ न कुछ गाली गलौज भी कर देते होंगे, आपको सुना देते होंगे। इसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, बिखर गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। खत्म करके ये चले गए आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में। आपको इग्नोर करना शुरू कर दिए होंगे, फोन पर आप कॉल मैसेज करते होंगे तो ये उठाते नहीं होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे, या फिर ऐसे ऐसे मैसेज करते होंगे कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता होगा कि यही वो पार्टनर है क्या, या फिर सीन करके छोड़ देते होंगे, रिप्लाई नहीं करते होंगे। ये आपके पार्टनर जो है रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में चले गए। सोशल मीडिया पर तो थे ही, इनको लोगों से दोस्ती करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो कोई मिल गया इनको और ये वहां चले गए और आपको इग्नोर करने लगे। इग्नोर करने का यही कारण था कि इनको कोई और मिल गया, आप जो चीज नहीं दे पाए ना, वो थर्ड पार्टी ने इनसे वादा किया कि मैं दूंगा, मैं दूंगी। और थर्ड पार्टी ने देखा कि आपके पार्टनर तो, ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पैसों वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर्टी है इसके पास, तो सब कुछ है। इसको लालच भी था, जी हाँ, लालच था थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को देख करके। सुखी संपन्न व्यक्ति थे, हर चीज में अच्छे थे, तो लालच आया और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिए। उधर थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर जाल बिछाना शुरू किया, अपने माया जाल, अपने क्या बोलते रूप जाल में फंसाना शुरू कर दिया आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर तो कुछ टाइम बहुत खुश रहे, को भी ख्वाब दिखाएं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बच्चे होंगे। थर्ड पार्टी को तो लेकिन वो चाहिए नहीं था, वो तो पैसों पे मरती थी। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, ये कार्ड को देख करके आपको क्या लगा? थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस अवस्था में पहुंचाया है, जितना पैसा ऐंठना था ऐंठ लिया, जितना काम निकलना था निकाल लिया, और आपके पार्टनर को पूरी तरह से यूज किया और उसको छोड़ के चला गया। अब ये आपके पार्टनर जो है फटेहाल अवस्था में है, एकदम लाचार, बीमार हो गए, लूट पिट गए हैं वो, कुछ नहीं बचा। थर्ड पार्टी ने कुछ भी नहीं छोड़ा इनके पास। प्यार तो था नहीं थर्ड पार्टी को, तो अट्रैक्ट होकर के आया था, लालच में आया था, उसका मतलब निकला और वो चला गया। और ये सोचते ही रह गए कि ऐसा कैसे हो गया, उसने तो मेरे से वादा किया था शादी करने का, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मेरा जो भी पार्टनर मिला था। थर्ड पार्टी से अब निकलने का भी कार्ड है, ये जाने का कार्ड है तो निकलने का भी कार्ड है। ये तो थर्ड पार्टी से निकल गए, थर्ड पार्टी तो इनको छोड़ के चली गई। अब इनको फिर से ये क्या कर रहे हैं कि आपको देख रहे हैं,
बहुत इग्नोर किए, बहुत थर्ड पार्टी में चले गए थे ना। अब ये आपको देख रहे हैं कि वो पार्टनर कैसा है, वो क्या, वो उसको कोई लाइफ में और मिल गया, कहीं और तो नहीं चला गया, मुझे छोड़कर मुझे भूल तो नहीं गया। आपके मैसेज देख रहे हैं, आपका पिक देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी होंगे तो ये नजरें लगाए हुए हैं। दोस्तों से, आपके दोस्तों से पता भी किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत परेशान है, इनको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी याद आ रही है, अब आपकी याद आ रही है, आपके रिश्तों पर काम करना चाहते हैं। बहुत दुखी, बहुत पछता रहे हैं खो करके आपको, और जो जिस अवस्था में थर्ड पार्टी ने पहुंचाया उस पर भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब जो खो चुके हैं, आपको खो दिया है इन्होंने, इतने अच्छे पार्टनर को खोया है इन्होंने। इतने अच्छे पार्टनर को खोया है इन्होंने, तो इस अवस्था में तो जाएंगे ही जाएंगे, इनका मन कहाँ लगेगा। ये तो सोच रहे हैं कि मैं जिंदा क्यों हूँ, सब कुछ तो गवा दिया मैंने, इतने अच्छे पार्टनर को खो दिया, लालच किया मैंने, लालच का फल मुझे मिल गया। इनको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब आपकी याद में तड़प रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पार्टनर से मुझे मिला दे, कोई मुझे रास्ता दिखाए कि मैं किस तरह से उस पार्टनर तक पहुंच जाऊं जिसे मैंने छोड़ दिया है। जाऊंगा भी तो किस मुंह से जाऊं मैं, मुझे शर्म आ रही है अब जाने में भी। ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं फ्रेंड्स, रिश्तों में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, रिश्तों पर काम करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ये आपके पास आने की तो बहुत जल्दी है इनको। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं कंफ्यूज था, भ्रम में पड़ गया था और मैं थर्ड पार्टी में चला गया। आपसे आकर ये सॉरी भी बोलेंगे। इनका कॉल मैसेज भी बहुत जल्दी आएगा फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप रीडिंग देख रहे हो और उनका कॉल मैसेज आ जाए, या फिर 8 घंटे 8 रोज में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अभी रुके हुए हैं, निगेटिविटी है इनके अंदर। कुछ आसपास के लोग भी कान भर रहे हैं, कुछ लोगों की बातों में भी आ जा रहे हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा सोच करके। लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, खुद को अब बदल रहे हैं कि अब मुझे किसी से बात नहीं करना, मैं सोशल मीडिया पर अब ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तुम चाहिए। तुमको अगर मैं खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा, तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े मुझे, तुम मुझे मिल जाओ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि समय का पहिया घूम रहा है। जो भी आपने कर्मा झेला था ना, ये देखिए द वर्ल्ड का भी कार्ड है, जो भी आपने कर्मा झेला था, ये सब कर्मों का ही फल होता है फ्रेंड्स, कि जो हम पिछले जन्म में कर चुके होते हैं वो इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। उतना दुख हमें झेलना ही पड़ता है। वो तकलीफें आती ही आती हैं, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में आए, चाहे किसी भी तरह से आए, लेकिन आती है। तो उतना आपने कर्मा झेल लिया और अब समय का पहिया घूम रहा है आपकी तरफ, आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। बहुत जल्द आप दोनों मिलेंगे, आपके पास आपके पार्टनर आएंगे, खुद को बदल करके आएंगे, अपनी सारी कथा सुनाएंगे कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, किस तरह से थर्ड पार्टी ने मुझे बर्बाद कर दिया तुमसे दूर होकर के, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। और आपको वो ब्लॉक किए हैं तो अनब्लॉक करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत जल्द उनका कॉल मैसेज आएगा। आपके वो दोस्ती को याद कर रहे हैं, प्यार को याद कर रहे हैं कि किस तरह से हम मिले थे, सब कुछ याद कर रहे हैं। और शादी करने का भी इनका पूरा मन हो गया है, आपसे ही शादी करेंगे, ये पूरा कप भरेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि दोनों, देखिए दोनों देख में ये कार्ड आया है फ्रेंड्स, कि ये तो पूरा भरेंगे ही भरेंगे, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और फैमिली का भी ख्वाब आप ही के साथ देख रहे हैं। अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए अब आपको उपाय क्या करना पड़ेगा, ये भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इस कार्ड के द्वारा। दो कार्ड हम निकालेंगे और देखेंगे कि आपको क्या उपाय करना पड़ेगा जिससे आप अपने प्यार को हासिल करेंगे। प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएं, ये उपाय आपको जरूर करना है फ्रेंड्स। और दूसरा उपाय है, प्रतिदिन या हर सोमवार को बेलपत्र पर सफेद चंदन का टीका लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। सावन का महीना भी है फ्रेंड्स, शुरू हो जाइए, करने लगिए। फिर प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए और बेलपत्र पर हर सोमवार को
या प्रतिदिन आप कर सकते हैं। बेलपत्र पर सफेद चंदन का टीका लगाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आपका बिगड़ा हुआ हर काम पूरा होगा, आपको आपका मनचाहा प्यार मिलेगा, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां आएंगी। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।